फ्रेंड्स, अनुज गोयल दिस साइड फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी नोटिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और ये एडवाइजरी दी गई है रिगार्डिंग MBBS इन जॉर्जिया फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन 2022। दोस्तों, जॉर्जिया को लेकर हमेशा से ही बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था और काफ़ी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन थी, मल्टीपल थॉट प्रोसेस थे और मल्टीपल बच्चों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा थी अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ जॉर्जिया एंड स्पेशली अबाउट द लाइसेंसिंग एंड द क्लॉज 4B कि जॉर्जिया इसको कैसे फुलफिल कर रहा है। इसी चीज़ के मद्देनज़र काफ़ी एफर्ट भी किए जा रहे थे स्टूडेंट्स द्वारा, हम लोगों के द्वारा और मीडिया आउटलेट्स के द्वारा, और पुश किया जा रहा था एम्बेसी को कि प्लीज़ आप इस पर एडवाइजरी दीजिए। इसमें देखिए, सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये एडवाइजरी आज 15 सितंबर को आ रही है, 3 दिन पहले, जबकि ये जो इशू है ये पिछले 6 महीने से चल रहा है और वी हैव ऑल्सो रिटन टू द एम्बेसी मल्टीपल टाइम्स। बट आज ये इतना लेट आ रही है बिकॉज सर्टेनली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। एंड जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, काफ़ी बड़े मीडिया हाउसेज ने एम्बेसीज के रोल को क्वेश्चन किया था कि वाई दे आर नॉट कमिंग अप विद द फैक्ट्स। सो सूनर और लेटर ये एडवाइजरी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन आर्मीनिया ने जारी किया है। वाई आर्मीनिया? बिकॉज जॉर्जिया इज रेगुलेटेड बाय द एम्बेसी ऑफ आर्मीनिया एंड दिस इज अबाउट द ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशन कि जो भी स्टूडेंट MBBS इन जॉर्जिया के लिए देख रहे हैं उनके लिए क्या क्या एप्लीकेबिलिटी बनेगी। सो दोस्तों, इससे अब ये जो नया एडवाइजरी आया है, आई एम श्योर मैं इसको डिस्कस करूंगा, बट इसके आने के बाद मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो अलग अलग पाथवेज बन रहे हैं, राइट। सो जो बच्चों को अब डाउट है कि जिन्होंने जॉर्जिया को एस्पायर किया था कि पाथवे 1 एप्लीकेबल होगा, पाथवे 2 एप्लीकेबल होगा, और इस एडवाइजरी के हिसाब से क्या रास्ता उनके लिए निकलेगा, तो ये एक बहुत क्रिटिकल प्रेजेंटेशन होने जा रहा है आपके लिए, जिसको आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। एंड आई एम श्योर इसके बाद काफ़ी टेक्निकल क्लैरिटी आपको आएगी। फ्रेंड्स, इस इशू को ऑलरेडी हम 2 अगस्त 2022 को कवर कर चुके थे इन आवर वीडियो, जिसमें हमने डाला था MBBS इन जॉर्जिया सेशन 22 में क्या आपको सावधानी लेने की जरूरत है। इट शुड बी व्हाट इज द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट इज लाइंग इन जॉर्जिया। और इसको लेकर हमने एक आपको ये डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत क्लियरली समझाया था। आप हमारी वीडियो को रेफर करिएगा, दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द इन्फो कार्ड, कि बिफोर गैजेट जो जॉर्जिया का एजुकेशन सिस्टम था इट वाज 6+1, राइट, 6+1 कि 360 क्रेडिट्स आपको जाना पड़ता था एंड देन नेक्स्ट वन वाला प्रोसेस इंडिया में शुरू होगा। बट आफ्टर गैजेट जो हमने आपको उस समय बताया था विच वाज इन अगस्त, और जिसको एम्बेसी ने आज सर्टिफाई कर दिया है, मैं आगे उसको भी कवर करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रीकैप, राइट, कि फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर 360 डिग्री, देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम PGQE, जो इस एडवाइजरी में आया गया है। रजिस्ट्रेशन फिर आपको करना पड़ेगा एंड देन रेजिडेंसी प्रोग्राम एंड देन अगेन द इंडियन प्रोसेस। सो इन इटसेल्फ हमने उस टाइम पे ये प्रेडिक्शन लिया था, एक अजम्पशन लिया था कि भाई एज पर दिस रेगुलेशन अगर ये इंप्लीमेंट होता है 4B के हिसाब से, देन इट विल बी 6+3+1, आई थिंक इट विल बी 9 to 10 ईयर ऑफ एजुकेशन। और दोस्तों, ये जो हमने पूरा एनालिसिस किया था उस वीडियो के अंदर, मैंने आपको उस समय शो किया था जॉर्जिया के नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी एनहांसमेंट का लेटर, जो कि बहुत बड़ी लीगल एंटिटी है अंडर द लॉ ऑफ जॉर्जिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, विच वॉज क्रिएटेड बाय LEPL, है ना, ऑन द बेसिस, एंड इनका काम है वहां पे क्वालिटी एश्योरेंस और एजुकेशन स्टैंडर्ड डिफाइन करना। तो इनके ही रिप्लाई के अंदर इन लोगों ने जब मेंशन किया था, दिस इज नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन एनहांसमेंट, दैट फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट to get a medical doctor degree in Georgian higher education institutions, successful completion of all components envisioned by the curriculum is needed. No other type of exam implying the licensing exam is required. After awarding the qualification of medical doctor, the graduate is entitled to participate into unified postgraduate qualifying exam. After the successful completion of qualifying exam, the graduate will be able to continue studies in residency as foreseen by the law, and successful completion of residency will be, after that he will be entitled to start the independent practice. तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, ये हमने आपके सामने रखे थे इन आवर अगस्त वीडियो। और फाइनली इसके बाद अब ये एडवाइजरी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों।
आइए अब इस एडवाइजरी को जो हमने उस टाइम दिया था उससे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो 15 सितंबर की एडवाइजरी एम्बेसी ऑफ इंडिया ने जारी की है। इसमें जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, बाकी के पॉइंट्स आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6, तो मैं उन्हीं को यहां पे डिस्कस करना पसंद करूंगा। पॉइंट 5 आस्क, डज अ इंडियन एमडी स्टूडेंट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज अंडर एनी इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट अ लाइसेंस एट पार टू द सिटीजन ऑफ जॉर्जिया। सो बेसिकली यहां पे जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज इन कॉन्करेंस विद क्लॉज 4B, जहां रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की बात की जा रही है, राइट। आंसर यहां पे क्या आता है, और ऑब्वियसली एट पार विद द लोकल सिटीजन, मेडिसिन स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी डू नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर एनी रेगुलेटरी बॉडी, ओके। सो देयर इज नो सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन आफ्टर योर मेडिसिन डिग्री, ओके, as they are not allowed to perform any independent medical practice, okay. Once they finish with the program, students usually take a national post diploma qualifying examination, जो मैंने आपको अभी हमारे ग्राफ में भी दिखाया था, चार्ट में दिखाया था, which allow the graduate to continue with postgraduate residency in the clinic, hospital accredited by Ministry of Health to provide a residency program in the field of medicine. The National Post-Diploma Qualifying Exam for MD is administered by the Medical and Pharmaceutical Regulation Agency operating under the guidance of Ministry of Health. This test is in Georgian and there is no specific rule that prohibits Indian student to take it. इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर, जो एग्जैक्टली अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मेडिसिन प्रोग्राम आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते एंड देयर इज नो सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है सो आपको जो एग्जामिनेशन है विच इज पोस्ट डिप्लोमा क्वालिफाइंग एग्जाम PDQE, ये क्वालिफाई करना पड़ेगा विच इज अंडर जॉर्जियन लैंग्वेज, एंड उसके बाद यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट इनटू अ रेजिडेंसी प्रोग्राम, एंड आफ्टर योर रेजिडेंसी प्रोग्राम इज ओवर देन सर्टेनली यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस एज इंडिपेंडेंट डॉक्टर इन जॉर्जिया। यहां पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, आई थिंक दैट इज अजम्पशन कि वहां पे जूनियर डॉक्टर की तो पोजीशन में हम कर ही सकते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड हमें यहां पे ये करना पड़ेगा कि एनएमसी चाह क्या रही है, जिसको हम अगली स्लाइड्स में कवर करेंगे, ओके। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बोला, डज अ इंडियन स्टूडेंट अलाउड टू गेट अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन जॉर्जिया एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर? इफ यस, प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस। Indian student complete MD program, pass PDQE successfully, get in the track of specialized residency program and accomplish the residency successfully. They are allowed to pursue a job in the medical sphere locally and run independent practice with the limits of law. That's clearly specified. अगर आपको practice करनी है, what NMC, FMGL, clause 4B is saying, you should be registered at par with the local student, right? ये जो पूरा FMG, अब मैं आपको इसको समझाता हूं, ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओके। कॉन्टेक्स्ट में आपको पहले मैं बताता हूं, यहां पे मैं क्लॉज 4B पे लेके जाता हूं आपको, आई थिंक यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू होती है। और क्लॉज 4B क्या बोलता है, अ स्टूडेंट शुड बी रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी competent to grant license to practice medicine in the respective jurisdiction of the country in which the degree is awarded at par with the license to practice. ये जो मेडिकल, ये जो क्लॉज 4B है ना दोस्तों, ये बनाया गया है इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता कब है, काफी कंफ्यूजन है, लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दिस क्लॉज 4B रिक्वायर एनी टेक्निकल डिस्कशन, इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग। व्हाट एनएमसी इज सेइंग, व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, अगर आप हमारे देश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाहर से पढ़ के, तो आपकी क्वालिफाइंग, आपकी प्रोटोकॉल, आपकी सारी लेवल ऑफ एजुकेशन उस लेवल तक होनी चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, अगर वो कंट्री आपको अपने यहाँ प्रैक्टिस करने की परमिशन देती है, दैट मीन्स आप पैकेज के फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, काफी कंट्रीज में लाइसेंसिंग एग्जाम का सिस्टम होता है कि आफ्टर लाइसेंसिंग एग्जाम, जैसे नेपाल में होता है, फिलीपींस में होता है लाइसेंसिंग एग्जाम, तो आपको क्वालिफाई करके इंडिया में भी तो जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, ये जो रजिस्टर्ड वर्ड है वो लाइसेंसिंग, मतलब आपको कौन देता है रजिस्ट्रेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल, है ना। दैट इज फॉर द प्रैक्टिसिंग, कि उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली आपको अपने जो भी कंट्री आप जा रहे हैं वहां से रजिस्ट्रेशन लेके आना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन अब आते हैं जॉर्जिया के केस में, जो हमने बताया रजिस्ट्रेशन की जो सिचुएशन है यहां पे ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों
अब आते हैं इस सिचुएशन में इंटरप्रिटेशंस क्या क्या बन रही हैं, जिसको लेकर शायद आप भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं। पहली इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि आपको 6 साल की एजुकेशन करनी है, फिर आपको PDQE का एग्जाम क्वालिफाई करना है इन द लोकल लैंग्वेज, और फाइनली यू आर एट पार, उसके हिसाब से आप इंडिया में आ सकते हैं, क्लॉज 4B को फुलफिल कर सकते हैं। जो मुझे लगता है टेक्निकली सही नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट एट पार टू प्रैक्टिस विद द लोकल सिटीजन। ओके, सो दिस इज नॉट वेरी एप्ट एंड दिस इज नॉट वेरी क्लियर। सेकेंड पाथवे बनता है मेडिकल एजुकेशन, जो एम्बेसी बोल रही है यहाँ पे, राइट, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइंग एग्जाम, फिर स्पेशलाइज रेजिडेंसी आप करेंगे। उसके बाद अब आप जब आप वहां क्वालिफाई कर, मतलब आप इक्वेट हो जाएंगे वहां प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट इज द सेकेंड एस्पेक्ट। लेकिन दोस्तों इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट भी बन के आता है, और तीसरा एस्पेक्ट बोलता है मेडिकल एजुकेशन। अभी इसमें इंटर्नशिप को लेके ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, और मैं आपसे पहले भी बोला है, मैंने दूसरे कंट्रीज के एस्पेक्ट में भी बोला है, इंटर्नशिप यहां पे जिस तरीके से दी जा रही है, दिस इज अ इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दिस मे not be accepted in Indian context, because internship India के context में it is all about after your education, after your 4.5 year of education. So अगर यहाँ पे कल को NMC एक ऑब्जेक्शन रेज करती है about the internship, so please आप ये समझिए तीसरी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, education plus internship and then qualifying exam and then specialized residency. So I think इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए और इन सारे चीजों को एब्सोल्युटली क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम यहां पे यही रही है कि एनएमसी जवाब नहीं दे रही है। आज 8 महीने बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जब बच्चे अपना पैसा लगा चुके हैं, देखिए जाहिर सी बात है सबका अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, कोई ना कोई आपको किसी ना किसी तरीके से बताएगा, उसकी गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी ही नहीं है, वो बस चले जा रहे हैं, उनका रिसर्च नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस बेचना है तो बेचना है, तो उनकी गलती भी नहीं है। लेकिन गलती यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ यार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एनएमसी की है भाई, कि ये चीज आज आपकी एम्बेसी आज बोल रही है, जब ऑलरेडी बच्चा पैसा दे चुका है, जाने वाला है, दे आर अबाउट टू फ्लाई, और मैं कब से हम लोग चिल्ला रहे हैं, प्लीज समझिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसको लेकर डेफिनेटली जो हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताना चाहता हूं, यहाँ हमने एक पिटीशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये पिटीशन है सीकिंग द क्लैरिफिकेशन अबाउट एफएमजीएल रेगुलेशन। इसमें बहुत एम्बिग्विटीज हैं, हमने इसमें सिनेरियोज डिफाइन किए हैं ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। सो ये जो पिटीशन है, दिस इज इन द नेम ऑफ अनुज गोयल वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन। होपफुली इस पिटीशन में जल्दी आगे डेवलपमेंट होगा, एंड आई विल बी इन अ पोजीशन टू शेयर यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पिटीशन एज वेल। सो दोस्तों देखिए, ये आज जो आई है एडवाइजरी, ये बहुत क्रिटिकल एडवाइजरी है। एवरीवन इज फ्री टू इंटरप्रेट इन देयर ओन वे, देयर इज नो कंपल्शन, बट यस, जहां इतना कंफ्यूजन है, जहां इतना प्रॉब्लम है, इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल। आपका करियर है दोस्तों, आप इसको हल्के में मत लीजिए। एनी कंट्री, इट इज नॉट अबाउट जॉर्जिया, इट इज अबाउट एनी कंट्री जहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्ली आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, एंड आई ऑल्सो ओपन अप अबाउट अदर कंट्रीज ऑल्सो जो अभी तक कवर में रह गई हैं, कि वहां पे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और किस तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ओके, प्लीज ध्यान रखिए, आपका करियर है, इसको खुद से सोच के देखिए। लोकल लैंग्वेज में आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, यू आर स्टडिंग टू योर एजुकेशन इन 2 पाथवेज। आप इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, मेडिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। आप सवाल करिएगा, हाउ इजी इज गोना बी फॉर यू गाइज। इसी सवाल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है, एंड काफी मीडिया हाउसेस ने भी इसको कवर किया है। दे हैव रेज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, कि किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, मिसलीडिंग हो रही है, एंड व्हाई एनएमसी इज वेरी वेग ऑन इंडियन स्टूडेंट्स ऑन फॉरेन डिग्रीज, जिसके कारण स्टूडेंट्स आर ससेप्टेबल टू मिसलीड एंड दे आर ससेप्टेबल टू चीटिंग। प्लीज देखिए, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ स्टूडेंट, बिवेयर, बी कॉशियस। मैंने आपको पहले भी बोला था, यूनिवर्सिटी के लेटर्स पे बिलीव मत करिएगा, यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इंडियन एम्बेसीज, व्हाट दे आर राइटिंग, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता हूं, एंड आई जस्ट बिलीव यू विल टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कहीं भी किसी भी तरह की आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस, विद आवर टीम एट दिस नंबर विच इज मेंशन 7678676001।
हमारी जो भी लिमिटेड नॉलेज है, वी डोंट से दैट वी आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट येस हम ये मानते हैं कि वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, है ना। तो उसके लिए जो हमारे पास है, हमारी लिमिटेड एफर्ट के साथ जो भी हमने एफर्ट किया है, बी इट लीगल और आरटीआई और व्हाटएवर, वी आर रेडी टू शेयर विद यू, सो यू कैन एनी टाइम कम बैक टू अस। प्लीज बी कॉशियस, ध्यान रखिए, एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, सारे सवालों का जवाब लीजिए अपने काउंसलर से, और कहीं ना कहीं एक बार अगर आप स्टेप आगे बढ़ गए, देयर इज नो लुकिंग बैक, it is your career. So again, with a piece of advice, I would like to take a leave. Thank you guys, stay healthy and stay, energetic, and do all your research and be vigilant. Thank you very much.